to Clevens. We were doing sums on AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड अभी करेंगे कुछ और भी स्टैंडर्ड्स और उसी के और भी थोड़े हाई लेवल के सम्स. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सी इस सम्स में नंबर 1, द 8th टर्म ऑफ एन AP इज 31. ठीक है, एंड द 15th टर्म इज 16 मोर देन द 11th टर्म. इस सीरीज के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है. व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, नथिंग. ठीक है, हम लोग अपने से ले लेते हैं. लेट द फर्स्ट टर्म बी ए. लेट फर्स्ट टर्म बी ए एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस. डी इज कॉमन डिफरेंस. ठीक है, जिसका जिसका वैल्यू दिया हुआ है हमें जस्ट उसको प्लॉट करना है और इक्वेशंस निकालने हैं वहां से. ओके, जैसे 8th टर्म दिया हुआ है 31, तो जनरल टर्म फॉर्मूले से हम लोग क्या लिखेंगे इसे कि T8 इक्वल्स टू A प्लस 8 माइनस 1 D. ठीक है, मीन्स A प्लस 7D और वैल्यू यहाँ पे क्या लिखेंगे 31. सो 31 इक्वल्स टू A प्लस 7D. ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 1. आगे चलते हैं. 15th टर्म इज 16 मोर देन 11th टर्म. ठीक है, तो सबसे पहले तो 11th टर्म को निकालते हैं. 11th टर्म होगा क्या, T11 इज A प्लस 11 माइनस 1 D विच इज इक्वल्स टू A प्लस 10D. ये 11th टर्म हो गया. ठीक है, एंड वहीं पे नीचे निकालेंगे हम लोग 15th टर्म. तो ये होगा A प्लस 15 माइनस 1 D दैट इज इक्वल्स टू A प्लस 14D. ये दो टर्म मिल गए हमसे और हमसे बोला क्या गया है क्वेश्चन में कि 15th टर्म इज 16 मोर देन 11th टर्म. ठीक है, तो इसका मतलब T15 को अगर मैं T11 में डिफरेंस निकालूं, मीन्स T15 से T11 को माइनस करूं, तो मेरा आंसर जो आना चाहिए वो आएगा 16. ठीक है, तो इसको अगर यहाँ सॉल्व करें, ठीक है, तो A प्लस 14D माइनस A माइनस 10D इक्वल्स टू 16. सो A एंड A विल गेट कैंसल्ड. ठीक है, 4D का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 16 एंड 4 से ये कैंसिल होगा एंड दिस विल गिव अस 4. तो यहाँ से हमें मिल गया कि D जो है वो 4 है, कॉमन डिफरेंस 4 है. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, अगर इसको हम यहाँ पे डाल दें तो हमें A मिल सकता है. सो जस्ट उसी को लिखेंगे हम लोग. 31 इक्वल्स टू A प्लस 7 इंटू 4. 7 इंटू 4 यस 28. ठीक है, ये उधर जाकर माइनस होगा तो A का वैल्यू हमें मिलेगा 3. तो वंस वी गेट A का वैल्यू दैट इज द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, हमसे पूछा क्या गया है फाइंड द AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. आप खुद बनाओ. तो अगर ऐसा है तो जस्ट सी, अगर हम AP बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, द फर्स्ट टर्म इज 3. नेक्स्ट इसमें 4 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 7. फिर 4 ऐड करेंगे तो ये होगा 11. फिर 4 ऐड करेंगे तो ये होगा 15 एंड ये चलता जाएगा. सो दिस इज आवर आंसर. ये हुआ AP जो हमने खुद बनाया है. क्लियर है. इसी टाइप के अगले सम्स में चलते हैं. नेक्स्ट सम्स में ये कहा गया है नंबर 2, द सम ऑफ 5th एंड 9th टर्म ऑफ एन AP इज 72. ठीक है, अगेन कुछ नहीं दिया गया है. लेट द फर्स्ट टर्म बी A. ठीक है, एंड कॉमन डिफरेंस को D रखते हैं. ठीक है, नाउ 5th टर्म एंड 9th टर्म. सो T5 क्या होना चाहिए, A प्लस 5 माइनस 1 D विच इज इक्वल्स टू A प्लस 4D. ओके, T9 क्या होगा, A प्लस 9 माइनस 1 D इक्वल्स टू A प्लस 8D. नाउ एडिंग बोथ ऑफ देम, ठीक है, हमें मिलेगा 72. सो वी विल राइट जस्ट एडिंग देम अप. 2A प्लस 12D इक्वल्स टू 72. Now if I'll take 2 common from A and D, अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो ये क्या होगा 72 इक्वल्स टू 2 कॉमन ले लेते हैं A प्लस 6D. इससे क्या होगा कि कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाएगा 36.
और ये हो जाता है हमारा इक्वेशन नंबर 1। क्या 36 इक्वल्स टू a प्लस 60। आगे चलते हैं। सम ऑफ 7th एंड 12th टर्म इज 97। ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन में समथिंग इज मिसिंग। ओके, यहाँ पर भी एपी ही बताना है हमें कि एपी सीरीज क्या होगा। ओके, सो जस्ट सेम इसी तरीके से करेंगे आगे कि T7 क्या होना चाहिए, a प्लस 7 माइनस 1 d विच इज इक्वल्स टू a प्लस 6 d। ओके, T12 क्या होगा, T12 इक्वल्स टू a प्लस 12 माइनस 1 d, a प्लस 11 d। नाउ एडिंग देम अप, वो मुझे देना चाहिए 97। सो आई विल राइट जस्ट एडिंग दिस टू, a प्लस 6d, a प्लस 11d। ये मुझे मिलेगा 2a प्लस 17d इक्वल्स टू 97। दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। अब ये देखकर क्लियरली समझ में आ रहा है कि अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दूं तो मुझे a और d का वैल्यू मिल जाएगा, और अगर a और d का वैल्यू मिल जाता है तो मैं एपी सीरीज इजीली बना सकता हूँ। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसी के नीचे मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन 1। ठीक है, और यहाँ पे जो मैंने इसको सॉल्व किया है मैं इसको नहीं लेके मैं इसी को ले लेता हूँ, बिकॉज 2a यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी 2 है, तो कैंसलेशन में इजी होगा। सो आई जस्ट राइट दैट वन, 2a प्लस 12d इक्वल्स टू 72। नाउ सब्ट्रैक्ट अगर हम कर रहे हैं इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को, ठीक है, माइनस माइनस माइनस, दिस विल गेट कैंसल्ड। ये मुझे देगा 5d। ठीक है, 7 से ये गया 5 एंड दिस इज 25। ओके, सो 5 से ये गया 5 टाइम्स। सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ d। ठीक है, d का वैल्यू उठाकर हम लोग पहले इक्वेशन में अगर पुट कर दे, दैट मीन्स यही पहले वाले को इसी में 72 वाले में। ठीक है, तो लेट्स सी ए क्या मिलेगा हमें। यहाँ साइड में सॉल्व कर लेते हैं। दैट 72 इक्वल्स टू 2 इंटू a प्लस 12 इंटू d, 12 इंटू 5, 12 इंटू 5, ये होगा 60, 60 उधर माइनस होगा तो 72 माइनस 60 विल गिव मी 12, 12 इज इक्वल्स टू 2a, तो 2 से ये गया 6 टाइम। सो AP जो होगा हमारा वो क्या होगा 6। ठीक है, D हमारा आया कितना था, D का वैल्यू 5 आया था, तो 6 प्लस 5 11 प्लस 5 16 प्लस 5 21 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये चलता जाएगा। सो दिस इज आवर आंसर। दैट मीन्स प्रोसीजर सेम है, हमेशा ये लोग कुछ ना कुछ देंगे जिसे सॉल्व करके विल गेट 2 इक्वेशन एंड देन सॉल्व करके ए एंड डी का वैल्यू निकाल लेंगे। आगे चलते हैं और एक सम्स पे। सी, सम ऑफ 4 and 8 term of an AP is 24. Same, sum of 6th and 10th term of an AP is 34. Find the first term and the common difference of AP. सेम जैसे ऊपर के थे वैसे ही करेंगे, तो थोड़ा फास्ट करते हैं। ओके, दैट T4 we know obviously that A is the first term and D is the common difference. So solve करते हैं। T4 equals to A plus 4 minus 1 D, that is A plus 3D। ओके, T8 टर्म निकालते हैं। T8 A plus 8 minus 1 D, जो सॉल्व होकर हमें मिलेगा A plus 7D। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो जो समेशन आना चाहिए वो 24 आएगा। ठीक है, तो एडिंग दिस टू विल गिव मी 2A plus 10D equals to 24 and this will be my first equation। एंड मैं यहाँ सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है नीचे फिर से मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत पड़े, तो इसलिए मैं कोई कॉमन नहीं ले रहा। आगे चलते हैं 6th टर्म एंड 10th टर्म। सो नाउ T6 A plus 6 minus 1 D, A plus 5D हो जाएगा। ठीक है, एंड T10 जो होगा वो होगा A plus 10 minus 1 D, ये होगा A plus 9D। नाउ एडिंग दिस टू, ये मुझे मिलेगा 2A plus 14D एंड दिस विल बी माई सेकेंड इक्वेशन। अगेन इसे मैं सॉल्व करके A एंड D का वैल्यू इजिली निकाल सकते हैं हम लोग। सो
लेट अस सॉल्व नाउ। इसी के नीचे इक्वेशन 1 लिख देते हैं एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं वी आर सॉल्विंग दिस साइमल्टेनियसली। 2a प्लस 10d इक्वल्स टू 24 और ओके इसको फिर से नीचे लिख लेते हैं 2a प्लस 14d इक्वल्स टू 97 आई गेस 97 था ऊपर क्वेश्चन में, लेट्स सी, सॉरी नॉट 34, सॉरी दिस इज 34 और यहाँ पे भी हमने मिस कर दिया इसे, एडिंग दिस टू विल गिव मी 34। ठीक है, सो अब अगर इसे हम सॉल्व करें, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, दिस विल गिव मी नेगेटिव 10, दिस टू विल गेट कैंसल्ड, ये आएगा नेगेटिव 4, कैंसिल कैंसिल, यहाँ होगा d, सो d का जो वैल्यू होगा वो होगा 5/2, सॉरी नॉट 5/2 और 2 बाई, जस्ट अ सेकेंड, 2.5। ठीक है, 2.5 इज द d। अगर d 2.5 है तो लेट अस फाइंड आउट कि a का वैल्यू क्या होगा। किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं, सपोज इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, इसमें 2a प्लस 10d, सो 10 इंटू d का वैल्यू है 2.5 इक्वल्स टू 24, तो ये हो जाएगा 25 उधर जाकर 24 से माइनस होगा तो ये होगा 2a इक्वल्स टू -1, सो a का वैल्यू होगा नेगेटिव हाफ। ठीक है, जस्ट चेक कर लेते हैं एक बार, 10 इंटू 2.5 25, 24 माइनस 25 इज -1 एंड ये, सो a का वैल्यू होगा दिस माइनस हाफ एंड ये होगा 2.5। इसको हम लोग 5/2 भी चाहो तो आप लिख सकते हो 5/2। सो दीज टू आर आवर आंसर्स। ओके, नेक्स्ट चलते हैं सम्स में। आई थिंक दिस इज सम नंबर 4 फॉर टुडे। द 19th टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 3 टाइम्स टू इट्स 6th टर्म। ठीक है, 19 टर्म, अगेन लेट द फर्स्ट टर्म बी a। जब कभी भी सीरीज में कुछ नहीं दिया तो ये हमें अज्यूम करना पड़ेगा, लेट द फर्स्ट टर्म बी a and d is common difference। ओके, 19 टर्म इक्वल 3 टाइम्स। ओके, सो 19th टर्म अगर हम निकालते हैं इसका तो वो होगा a प्लस 19 माइनस 1 d, दैट इज इक्वल्स टू a प्लस 18 d। ठीक है, 6th टर्म के बारे में बात हो रहा है, एक बार उसे भी निकाल लेते हैं। 6th टर्म a प्लस 6 माइनस 1 d, दैट इज a प्लस 5d। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम क्वेश्चन में ये कहा गया है कि t19 जो है वो क्या है, 3 टाइम्स t6 के बराबर है। सो वैसे ही पुट करते हैं इक्वेशन में, a प्लस 18d इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट a प्लस 5d। मैं इसे अगर सॉल्व करूं तो a प्लस 18d इक्वल्स टू 3a प्लस 15d। ओके, जस्ट अ सेकेंड, नीचे और चलते हैं। a प्लस 18d, ये इधर आकर माइनस होगा तो दिस इज 2a, ये 15 उधर जाकर माइनस होगा तो दिस इज 3d। तो ये बनता है पहला इक्वेशन कि 2a इक्वल्स टू 3d। और एक हिंट दिया है हमें हेल्प करने के लिए, दैट इज 9th टर्म इज 19। तो 9th टर्म का वैल्यू हमें मालूम है कि 9th टर्म जो है वो 19 है। सो a प्लस 9 माइनस 1d, तो ये क्या होगा a प्लस 8d और ये यहाँ पे 19। सो यू कैन इजली सी कि यहाँ से हमें जस्ट वैल्यू उठाकर यहाँ पे पुट करना होगा। ये सपोज हमारा सेकेंड इक्वेशन है हमारा। साइमल्टेनियसली भी कर सकते हैं या कंपेयरिंग मेथड से भी कर सकते हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशन को करने के कई तरीके हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे 2a दिख रहा है, मैं 2a से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ तो दिस विल बिकम 38। 2a मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, प्लस 16d। ठीक है, तो यहाँ से अगर 2a का हम वैल्यू निकालें तो वो क्या आएगा कि 38 माइनस 16d इक्वल्स टू 2a। नाउ कंपेयरिंग दीज टू, इन दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, सो अगर हम इसे कंपेयर करते हैं यहाँ पे तो आई विल राइट कि 3d, ये 3d, ठीक है, इक्वल्स टू
38 माइनस 16d, 16d दूसरी तरफ आएगा तो हो जाएगा 19d, ठीक है। सो 19d इक्वल्स टू 38, 19 से ये कैंसिल 2 टाइम्स, सो d का वैल्यू इज 2। इफ d का वैल्यू इज 2 तो यहाँ पे आप लोग देखो इक्वेशन 1 में, इसी में मैं सिर्फ d का वैल्यू पुट करूंगा एंड आई विल गेट द वैल्यू ऑफ a। इसमें अगर हम पुट करते हैं यहाँ पे, सपोज यहाँ साइड में करते हैं, 3 इंटू डी का वैल्यू है 2 इक्वल्स टू 2a, 2 कैंसिल, a का वैल्यू 3। सो a का वैल्यू मिल गया, d का वैल्यू पूछा क्या गया है हम लोगों से, फाइंड द AP, यानी a का वैल्यू 3 है अगर, तो आई विल राइट दिस इज माई AP आंसर 3, 2 उसमें ऐड करेंगे 5, फिर 2 ऐड करेंगे 7, फिर 2 ऐड करेंगे 9, डॉट डॉट। सो दिस इज आवर आंसर, ठीक है। इट मीन्स के जो फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं उसी से सारा क्वेश्चन हो जाएगा। इट्स ऑल अबाउट कि जिस लैंग्वेज में इन्होंने लिखा है जैसे उसको समझ के इक्वेशन बनाना है हमें। जैसे लास्ट सम देखते हैं, नंबर 5 फॉर टुडे, द 24th टर्म ऑफ एन AP इज ट्वाइस द 10th टर्म। तो 24 टर्म निकालते हैं, ठीक है, सीधा 2 24 a प्लस 24 माइनस 1 d, सो दिस विल गिव मी a प्लस 23d, ठीक है। ट्वाइस है 10th टर्म के, 10th टर्म भी निकाल लेते हैं, 10th टर्म a प्लस 10 माइनस 1d, तो ये होगा a प्लस 9d। ये ट्वाइस कहा गया है तो इसका मतलब कि जो d 24 है वो ट्वाइस है d 10 के। जस्ट इसी चीज़ को ध्यान में रख के हम इक्वेशन बनाएंगे क्या कि a प्लस 23d जो है वो ट्वाइस है a प्लस 9d के, ठीक है। सो a प्लस 23d इक्वल्स टू 2a प्लस 18d, 18 उधर जाएगा तो दिस विल बिकम 5d और a इधर आएगा तो दिस विल बिकम a। सो द वैल्यू ऑफ a इज 5d, ये इक्वेशन 1। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। और क्या दिया हुआ है, वी हैव टू प्रूव के जो 72nd टर्म है, ठीक है, इज 4 टाइम्स द 15th टर्म, ठीक। सो 15 टर्म को निकालते हैं एंड देन 72nd टर्म को भी निकालेंगे। 15 टर्म को देखते हैं, 15th a प्लस 15 माइनस 1 d, that is a plus 14d। now see the value of a 5d, 5d को मैं यहाँ पुट कर दूँ अगर a की जगह पे, तो ये हो जाएगा 5d प्लस 14d इक्वल्स टू 5 and 14 that is 19d। so the value of t15 is 19d। उसी तरीके से 72nd टर्म का वैल्यू निकालते हैं, लेट्स सी वो कितना आता है। t72 इक्वल्स टू a प्लस 72 minus 1d, so now a plus 71d, 71d a के जगह पे अगेन आई विल पुट दिस 5d, तो ये हो जाएगा 76d। अब चेक करते हैं कि t72 जो है वो क्या है 76d। मैं अगर इसको ब्रेक कर दूँ 76 को तो क्या होगा 4 इंटू 19d, एंड चेक करो ये 19d क्या है, तो 19d है t15, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 4 इंटू t15। तो हम लोगों ने ये प्रूफ कर दिया कि जो 72nd टर्म है वो 4 टाइम है 15d के। क्लियर है। सो द बेसिक इज, इतने सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस कराने के ये थे कि जितना टॉपिक था वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जनरल टर्म क्या होगा, AP, A एंड द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। नाउ ऑल वी नीड टू डू इज प्रैक्टिस, ठीक है। 1-2 कॉन्सेप्ट्स और है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विथ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ एंड और भी ज़्यादा स्टैंडर्ड सम्स के साथ।